आजकल भक्ति के भाव से प्रभावित होकर के लोग अशास्त्रीय कार्य कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, और यह समझे बिना कि जो कार्य वह अपनी श्रद्धा के कारण पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं, उससे मात्र उनके अपने हित का नाश ही होने वाला है। अब जैसे कई स्थानों पर मैं देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ कि जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, मुख अशुद्ध है, हाथ अशुद्ध हैं, और नाना प्रकार के स्तोत्र का पाठ चल रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कवच कीलक अर्गला भी करते चल रहे हैं अपने साथ, कुछ भगवती का नवारण मंत्र है उसका जाप करते चल रहे हैं। चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे भगवती का अनुष्ठान हो, किसी प्रकार का कोई संदर्भ हो जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में किसी कार्य को करने के लिए, किसी शासकीय कार्य को करने के लिए एक अनुशासन होता है, एक शिष्टाचार होता है, या यूँ कहें कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किए बिना आप किसी प्रकार से कोई कार्य करते हैं तो आपकी हानि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अग्नि जो होती है उससे भोजन भी पकाया जाता है, हाथ भी तापा जाता है, और हाथ को आग में डाल दिया जाए तो हाथ में फफूंदा भी पड़ जाता है। हमारा जो वांग्मय है, उसके जो मंत्र हैं, उसके जो स्तोत्र हैं, वो अग्नि स्फुलिंग के सदृश हैं। उनका अनुपालन करने के लिए समस्त शास्त्रीय निषेधों का, समस्त शास्त्रीय अनुशास्त्रियों का पालन करने की आवश्यकता है। मात्र एक मंत्र है, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण कहीं भी कर सकते हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में कर सकते हो। फिर भी व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि नाम अपराध से बचने के लिए कम से कम शौचादिक प्रक्रियाओं में जब संलग्न हो उस समय ये मत करो, लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी ये नाम लोगे, इस नाम के उच्चारण से नाना प्रकार के कष्टों का निवारण होगा। किंतु इसके अलावा अगर कुछ और करना है तो समस्त अनुशास्त्रियों का अनुपालन करना होगा, उसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यदि स्वयं को अपराध से बचाना चाहते हो, स्वयं को विनाश से बचाना चाहते हो तो